वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का पहला चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड ये हमारा पहला यूनिट का पहला चैप्टर है। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके सारे क्वेश्चंस आंसर्स भी आज हम लोग इसी वीडियो में कवर कर देंगे। साथ ही में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक PDF मैंने बना रखा है, उससे भी हम आने वाले दिनों में डिस्कस कर देंगे। एंड इसके बाद ही वो वीडियो अपलोड करने का मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फेबल्स एंड फोक टेल्स का अ बॉटल ऑफ ड्यू, ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? द सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद द ईच वर्ड, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स। सो आपको आंसर बताना है अपने दोस्तों से और टीचर के साथ डिस्कस करके, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। बट स्टिल मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और सेम क्वेश्चंस आपके बुक के कंटेंट में दिया है तो आप वहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बुक और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठो, ठीक है। सो जो मैं करते जा रही हूँ, जो मैं समझाते जा रही हूँ, वो मेन लाइन अंडरलाइन भी करते रहना मेरे साथ ही, ठीक है। मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रही हूँ, आप पेंसिल किसी से भी कर सकते हो। जनरली आप पेंसिल से करना, आपके लिए भी ईजी होगा, ठीक है। सो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें से वर्ड कौन सा है? तो ऑब्वियसली ये वाली वर्ड लग रही है, तो यही वाली आंसर होगी। डन। अब चलते हैं प्लांटेशन। तो ये तो ट्री है तो ऑब्वियसली ये प्लांटेशन होगा, ठीक है। एक मिस्टेक हो गया, यस। डन। अब चलता है सेज। सेज मतलब होता है साधु। ये चैप्टर में भी हो सकता है इसका भी कोई रोल हो, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है। ऐसे ही बेमतलब का कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं D नंबर, सरप्राइज। तो सरप्राइज, ये वाला रिएक्शन सरप्राइज है, तो ये हो गया आपका आंसर्स, ठीक है। इसको जल्दी से अपने बुक में लिखते जाओ या फिर मैं जैसे जैसे करते जा रही हूँ आप वैसे वैसे ही करते जाओ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके बुक्स में क्या क्या प्रोवाइडेड है और क्या क्या दिया गया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू आर वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। जब तुम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आपको क्या करना, आप क्या करते हो देन? तो जनरली लोग स्लीप ले लेते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए, और वो रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर और आगे काम के लिए मोटिवेटेड होंगे, उनके पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो पहला तो हो गया आंसर हमारे डिस्कस करने की बात। दूसरी आई, हाउ डिड इट हेल्प यू। ये मुझे कैसे हेल्प करेगा? तो मुझे एनर्जी वापस गेन करने में, यानी कि वापस लाने में मदद करेगा, क्योंकि मैंने तो हार्ड वर्क करने की वजह से मेरा एनर्जी लेवल लो हो गया, तो उसको वापस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। थर्ड, हाउ डिड इट मेक यू फील। सो ये मुझे हैप्पी बनाता है, इसीलिए कोई भी काम करते हो, क्योंकि आपका हैप्पीनेस से जुड़ा होता है, इसीलिए आप कोई भी काम जनरली करते हो, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यही हो गया कि इट विल बी मेक अस हैप्पी, दैट्स वाई वी डू एनी वर्क, ठीक है। ये पेज डन होता है। अब चलते हैं दूसरे पेज के पास, जिसमें इसका फ्रेज 1 कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद वाले में दूसरा फ्रेज है इसका, वो भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, और साथ ही में इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं, जो 2 से 3 मार्क के आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं इससे, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रामानाथन वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। ये एक रिच लैंडलॉर्ड के बेटे का कहानी है, ठीक है। इतना तो हमें पहले ही लाइन से समझ आ ही गया, ठीक है। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी पढ़ लेंगे, इसके क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ठीक है। डन। अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते, अंडरलाइन करते रहना जो मैं अंडरलाइन करवाती हूँ, ठीक है। पहला तो रामानाथन नाथा जो उसका नाम था, एंड रिच लैंडलॉर्ड का वो सन था, ठीक है। हिज फादर हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स व्हेन ही डाइड। तो जब वो मर गए, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे ज़मीन जायदाद जो है रामा को दे दिए थे,
दैट कि अगर उसको आगे जाकर फार्मिंग उनको पैसा का ज़रूरत पड़े तो उसमें फार्मिंग कर सके या फिर कुछ भी, तो दैट्स वाई वो दे के गए होंगे। कुछ भी इसका पर्पस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग कुछ भी अपना एक राय मान के चलते कि उसके पापा ये सोच रहे थे कि वो फार्मिंग में लैंड उसको वो काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड थे तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारा लार्ज एरिया होगा, ठीक है, जिसमें कल्टीवेशन वो कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए, ठीक है, बट रामानाथन डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग, एक मिनट वेट, यस, बट रामानाथन डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे, ठीक है, वो एक भी दिन उस पर स्पेंड नहीं करता, उस लैंड के ऊपर, ना कुछ उगाता है ना कुछ ऐसा, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता वो, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया था, बिकॉज दिस वाज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया, वो ही बिलीव देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। इसमें ये पोर्शन अंडरलाइन कर दो और इनटू गोल्ड अंडरलाइन कर दो, ठीक है। वो उसका बिलीव क्या था, वो काम नहीं करने के पीछे उसका बिलीव ये था कि वो एक ऐसा केमिकल बनाएगा, पोशन बनाएगा, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप ही बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ऑब्वियसली, बिकॉज कोई अगर आपको बोलेगा कि आप वुड को गोल्ड में बदल दो, लकड़ी को गोल्ड में बदल दो, तो ये एक नॉनसेंस वाली बात होगी। पर रामानाथन यही सोचता था, ठीक है, ये उसका फ़नी एक आइडिया था, ऑब्वियसली ये फ़नी आइडिया ही था, क्योंकि ऐसा रियली हैपन होना बहुत ही मुश्किल है, मतलब हो भी नहीं सकता ऐसा, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन। People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम देता था उस पोर्शन के बारे में सर्च करने में, पढ़ने में, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था वो उसके हाथ में नहीं आता था। और बहुत सारे पीपल तो है जो चीट कर दिया उसको, आई मीन टू से उसका मजाक बना दिया, मतलब पहले वो उसको बोलता था लोग कि मैं तुम्हारा मदद करूँगा, और उसके बाद फिर एट लास्ट मदद ही नहीं करता था, ठीक है। बट फिर भी वो गिव अप नहीं करता था, तो ही नेवर गिव अप में ये उसकी क्वालिटीज़ हो गई, ठीक है। कोई भी मुश्किल वक्त में गिव अप नहीं करना चाहिए और अपना जो टास्क है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हमें तो इससे ये सीखने को अभी तक मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये गिव अप वाले को अंडरलाइन कर दो आप, ठीक है। हिज वाइफ मधुमती वॉज टाइड ऑफ हिज एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी शॉ हाउ मच मनी रामानाथन वॉज स्पेंडिंग। तो जो उसकी वाइफ थी मधुमती, कौन थी? रामा की वाइफ थी मधुमती, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी दैट कि रामा जो है ना वो काम वाम तो कुछ करता है नहीं और पैसे बहुत खर्च करता है उस पोर्शन को बनाने में, और अभी तक उसको सक्सेस भी नहीं मिला है, उल्टा लोग उसे चीट करके चल जाते हैं, ठीक है। ऐसा वो उसकी वाइफ सोचती है, ठीक है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसका ये सोचना था कि हाँ जिस हिसाब से वो पैसा खर्च कर रहा है रामा, और कुछ कल्टीवेट भी नहीं कर रहा है, कहीं से पैसा कमा भी नहीं रहा है, बस खर्च किए जा रहा है और चीटेड हो जा रहा है, बार बार लोग उसको चीट करके चले जा रहे हैं, धोखा देके चले जा रहे हैं। उस हिसाब से वो सोच रही है कि बहुत ही जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलती है, वन डे, आगे स्टोरी क्या बोलता है, वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। तो कुछ एक दिन क्या होता है ना कि एक सेज मतलब साधु, जिसको लोग महीपति बोलते थे, वो उसका टाउन में आया, रामा का टाउन में आया, वो रिच, एक मिनट, रामा का टाउन में आया, डन, रामा का टाउन में आया वो, ठीक है। तो क्या होता है आगे देखते हैं। रामानाथा बिकम हिज फॉलोवर एंड आस्क्स हिम अबाउट द पोर्शन। अब रामानाथन जो है वो उसको फॉलो करने लगता है, किसको? तो वो जो साधु आया था सेज, उसको फॉलो करने लगता है वो, ठीक है। और उसको उस पोर्शन के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है।
तो जब वो सुनता है तो सरप्राइज हो जाता है सेज। सेज क्या बोलता है, मतलब कि वो साधु क्या बोलता है, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। वो बोलता है कि हाँ तुम सच तो कह रहे हो, क्योंकि मैं जब हिमालय में गया था तपस्या वगैरह करने, सर्च करने के लिए, ट्रैवल करने, घूमने के लिए, तो उस समय मैंने सुना था कहीं ये पोशन के बारे में, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो रामा क्या बोलता है, टेल मी रिक्वेस्ट रामानाथ। रामानाथा बोलता है कि नहीं आप बस हमको बताइए, नॉट बिलीविंग हिज लक। उसको उसके लक पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं था रामानाथा को। ठीक है, बट वो बोलता है कि आप हमको एक बार प्रोवाइड करके ट्राई तो कर ही सकते। तो फिर वो बोलता है यू हैव अ प्लांट, अ बनाना प्लांट। ठीक है, तुमको एक बनाना का प्लांट को लगाना है। ठीक है, वाटर इट रेगुलरली, तुमको उसको पानी देते रहना है विथ योर हैंड्स, तुमको अपने हाथों से उसको पानी देते ही रहना है, उस एक बनाना का प्लांट को लगा के। ठीक है, इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। तो जो ये विंटर का समय होगा उसमें मॉर्निंग में जो है ड्यूज मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे उसके ऊपर। ठीक है, ऑन द लीव्स। ठीक है, पानी जो ये छोड़ता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स छोड़ता है विंटर्स के समय में, उस ड्रॉपलेट्स का बात कर रहे हैं, उसी को ड्यू कहते हैं। ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो तुमको उस ड्यू को, यानी कि उसके ऊपर का जो पानी रहता है उसको जमा कर लेना एक बॉटल में। ठीक है, When you have a 5 liters of ड्यूज, जब तुम्हारे पास ऐसे 5 लीटर होंगे ड्यूज, वेट यस, जब ऐसे तुम्हारे पास 5 लीटर होंगे तो क्या करना है तुमको, ब्रिंग इट टू मी, तुम मेरे पास लेके आना, और मैं आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं गाना गाऊंगा कुछ ऐसे वर्ड्स का। चैंट मतलब कि गाना गाना, या फिर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, जैसे कि होता है ना अंतर मंतर जादू कलंदर, ऐसे करके वो जो जादू मंत्र होते हैं, वैसे वो मंत्र ऐसे वो बोलेगा मैजिक वर्ड। तो उससे क्या होगा, जो ये ड्यूज़ है जो तुमने 5 लीटर जमा किया है, वो जो है ड्रॉप ऑफ पोर्शन विल चेंज इन, उसका वो एक ये बना देंगे, मैजिक पोर्शन बना देंगे, और उसका एक ही ड्रॉप से, अ ड्रॉप ऑफ अ पोर्शन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, बट ऐसा क्या सच में पॉसिबल होगा, वो तो हम लोग आगे स्टोरी में जानेंगे कि बताया गया भी है कि नहीं बताया गया। अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी कि लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। ठीक है, पोर्शन क्या होता है, एक लिक्विड मैजिकल प्रॉपर्टीज जिसके पास है। ठीक है, जादुई शक्ति जिसके पास है। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, क्योंकि स्टॉप ट्राइंग, वो कभी गिव अप नहीं करता था, तो नॉन स्टॉप ट्राइंग, वो बार बार ट्राई करते रहता था उसको बनाने के लिए। ड्यू मतलब स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव दैट फ्रॉम नाइट में वो आता है ड्रॉप्स। ठीक है, चांट मतलब कि टू रिपीट और सिंग अ वर्ड ऑफ फ्रेज, किसी एक फ्रेज का वर्ड को बार बार रिपीट करने को ही चांट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रामानाथा वॉज वरीड बट विंटर्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब वो सोच रहे 5 लीटर कैसे जमा करूं, क्योंकि विंटर तो ऐसे हो सकता है 1 से 1.5 महीना, 2.5 महीना ऐसे ही रहता है, तो लेकिन हमको तो 5 लीटर चाहिए, तो हाउ कैन ही कलेक्ट नाउ, वो ये तो सोचेगा ही ऑब्वियसली। बट इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर, 5 लीटर के लिए तुमको कई साल लग जाएंगे। ठीक है, you have a plant, you can plant as many banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect dew with your own hands। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि कई साल लग सकते हैं, पर तुम एक ही पेड़ मत नहीं लगाओ, तुम हज़ारों पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, वो पेड़ का ख्याल तुमको रखना है, और उससे जो सब कुछ है क्या ड्यूज़ है वो सब तुम्हें ही निकालना होगा। ठीक है, और कोई वो ड्रॉपलेट्स कलेक्ट नहीं करेगा, तुम ही को करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वो बोलता है कि तुम्हारा हाथ ही का होना चाहिए वो। ठीक है, ऐसा वो बोल देता है। ठीक है, जो साधु होता है। ठीक है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव,
रामानाथा को ये बिलीव था कि एक दिन वो एक पोशन बनाएगा जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, बट ऐसा हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू स्टोरी हुआ ही होगा, ऑब्वियसली कुछ तो हुआ ही होगा, ठीक है। उसका बिलीव था कि वो एक दिन एक ऐसा पोशन बनाएगा दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है गोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा? तो सेज क्या करता है, उसको अपने हिमालय का ट्रैवलिंग के बारे में बताता है कि वो उसने सुना था उस पोशन के बारे में, और उसको कैसे बनाते हैं। वो बस एक पेड़ लगाना है उसको, उसके ऊपर का ड्रॉप्स कलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे करके वो उसको सारा प्रोसेस बताता है, तो ऐसे वो उसका मदद कर देता है, ठीक है। इसका इंग्लिश में आंसर अगर आपको चाहिएगा तो वो भी बता देना, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, उसमें टीच भी कर दूँगी, ओके। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक द रामानाथन विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? तो हमको नहीं लगता कि नहीं कर पाएगा, नो, बिकॉज सारा प्लांट का ख्याल खुद के हाथों से रखना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि आप कभी भी बीमार पड़ सकते हो, सम हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप कैसे ऐसे कंफर्म नहीं बता सकते। और सबका ख्याल आप ही को रखना है, उसका ड्यूज ड्रॉप्स भी आप ही को कलेक्ट करके रखना है, यही था, इसीलिए हो सकता है ऐसा ना हो, ठीक है। और ऐसा अगर हो भी गया तो हो सकता है कि वो सेज तब तक उसको कुछ हो जाए, तो फिर ऐसा इम्पॉसिबल जैसा है वो, ठीक है। और 5 लीटर एक क्वांटिटी फिक्स्ड है, दैट्स वाई, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंड फ्रेज के पास, ये उसी में कनेक्टेड है, इसको हम लोग ब्लू से करते हैं, ठीक है, 11th नंबर, ठीक है। यस, so we start, okay. Ramanathan went home and after talking to his wife started cleaning his large fields with hand had been lying empty all these years. तो जब वो घर पहुंचा तो वो अपनी वाइफ को सारा स्टोरी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा करने से ये हो जाएगा, ठीक है, और हमारी वो साधु मदद करना चाहता है। तो क्या होता है फिर वो जाकर अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है, और फिर वो जो इतने सालों से पड़ा हुआ लैंड है उसको पहले साफ़ करता है, क्योंकि कितने सालों से कोई काम नहीं हुआ था, तो सब कुछ को साफ़ करना पड़ेगा, अब उसको पूरा लैंड क्लीन करना पड़ेगा। जबकि अगर वो डेली बेसिस पे से फील्ड साफ़ करते रहते तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, बट ठीक है चलो। तो वो अपनी वाइफ से ये सब कुछ डिस्कस करता है, ठीक है। उसके बाद चलता है आगे चलते टॉपिक पे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। अब वो रोज़ क्या होता है, तो ऐसे करके यहाँ पर एक प्लांट लगाए, यहाँ फिर यहाँ ऐसे करके रोज़ बनाते जाओ और ऐसे आप अपना प्लांटिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, ठीक है, फॉर श्योर मैं दिखाऊंगी पिक्चर, डू नॉट वरी, ठीक है। तो ऐसे वो रोज़ बनाता है क्लीन करके, रोज़ नॉट गुलाब, इट्स रोज़ मतलब कि नैरो लाइंस, ठीक है, वो बनाता है, ओके। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर्स मंथ्स कलेक्ट द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। तो वो लुक मतलब कि वो दिन भर देखते रहता है उसको केयरफुली, और ड्यूरिंग विंटर्स वो कलेक्ट भी करता है ड्यू विथ ग्रेट केयर, बहुत संभल क्योंकि एक एक बूंद से 5 लीटर ऐसे बनाना इम्पॉसिबल जैसे, तो बहुत संभल के आपको हर एक कदम रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना था। तो ऐसे ही वो जैसा वो वो कहता है सेज, वैसे ही रामानाथा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ग्रेट केयर, ओके। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, तो उसकी वाइफ भी उसमें मदद करती है, ठीक है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक एट द मार्केट एंड गॉट अ प्राइज फॉर इट। अब वो क्या करती है, क्योंकि जैसे कि सेज का कहना था कि सारा काम तुमको अकेले करना है रामा, और इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहिए, किसी का मदद नहीं, ये तुम अपने हाथों से करोगे। तो क्या करती है उसकी वाइफ कि सारे बनानास को लेके जाती है और मार्केट में बेच देती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, ठीक है, उसका घर भी चल जाता है। ओवर द ईयर्स रामानाथा प्लेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, ठीक है। धीरे धीरे उसका प्लांटेशन का एरिया इतना बढ़ गया, ठीक है, कि अब वो इजीली कमा लेता था उस केला को बेचकर, ठीक है, बनानास को बेच के इजीली कमा लेता था।
At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. 6 साल बाद क्या होता है, 5 लीटर जमा हो जाता है. हम लोग को अभी तक तो लग रहा था इम्पॉसिबल है, बट जमा हो जाता है 6 साल बाद. लेट मी शो यू द पिक्चर. ये देखो, ये ऐसे ऐसे रोज में है ना, अलग अलग रोज में है, अलग अलग लाइंस में है. ठीक है, ये और टेंडेंट मतलब लुक आफ्टर होता है. ठीक है, ऐसे ऐसे रोज में एक एक बनाना प्लांट, ऐसे करके 4-5 का एक रोज हो गया, फिर ऐसे करके वो बनाता है. और ये सारा काम ये रामानाथन खुद करता है. ठीक है, आगे चलते हैं. केयरफुली ही लुक्ड द बॉटल टू द सेज. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. मटर मतलब स्पोक इन अ लो वॉइस. तो जब ध्यान से देखता है सेज एंड साधु, वो स्माइल करता है और कुछ धीरे आवाज़ में बड़बड़ाता है पानी छींट के. ठीक है, उसके ऊपर. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट. वो बोलता है कि जाओ और अब इसको यूज़ कर लो. ठीक है, उस बॉटल का जो उसके अंदर वाटर जमा रहता है उसको. ठीक है, तो रामानाथा जो है स्प्रिंग करता है उसको फ्यू क्रॉप्स पे ऑन अ क्रॉप वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न द गोल. टू सरप्राइज नथिंग हैपेंड. टू हिज सरप्राइजेस नथिंग हैपेंड. तो जब वो उस पोशन को ले जाता है और छिड़कता है तो कुछ नहीं होता. ठीक है, तो उसको लगता है कि दिस इज चीटिंग. वो चीटिंग किया. ही टोल्ड द सेज कि आई हैव वेस्टेड 6 previous years ऑफ माई लाइफ. मैंने अपने 6 साल बर्बाद कर दिए. किसके ऊपर? एक ऐसे चीज़ के बारे में, आपके ऊपर, आपके कहने के बाद, आपके बातों पर जिसका कोई यूज़ ही नहीं था. 6 साल बाद भी वो गोल्ड का चेंज नहीं हुआ. ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या बोलता है, बट सेज महीपति क्या बोलता है कि ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड. वो हंसता है और बोलता है मधुमती टू कम फॉरवर्ड, सामने आओ. तो शी केम विथ अ बिग बॉक्स. व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स. तो वो मधुमती को बुलाता है महीपति कि अब अपनी वाइफ को आगे बुलाओ. उसकी वाइफ आगे आती है एक डब्बे लेकर. डब्बा खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं. ठीक है, डब्बा खोलने बोलता है तो. ठीक है, नाउ द सेज टर्न्ड टू वेरी सरप्राइज्ड. जो सेज है, सेज रामा को देखता है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है. देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, हम लोग इंटेलिजेंट है, हमने सोच रखा था कि गोल्ड में तो ऐसे चेंज हो ही नहीं सकता. तो सच्ची नहीं हुआ चीज़ है चेंज, ऐसा बोलता है सेज. साधु, वो साधु क्या बोलता है, तुम बहुत ही यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन. तुम जो प्लांट लगाए उसके ऊपर तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत. ठीक है, और वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तक तुम पेड़ों का ध्यान रखते थे, तुम्हारी वाइफ जो जाके फ्रूट्स मार्केट में बेच आती थी. ठीक है, दैट हाउ यू गॉट दिस मनी. ऐसे ही यही पैसा तुमको मिले. ठीक है, तो वो जो तुमने बेचा उसी से जो तुम्हारी मेहनत थी उसी से तुमको पैसे मिले. ठीक है, ठीक है, सॉरी, ऐसे वो बोलता है. ठीक है, इट वॉज योर वर्क, हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक. कोई जो ये मनी तुमने वेल्थ मतलब मनी. ठीक है, ये जो मनी तुमने जनरेट किया है ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारा खुद का हार्ड वर्क है. ठीक है, इससे हम लोग बहुत अच्छी सीख मिलती है. ठीक है, इफ़ यू हैड टोल्ड यू अबाउट दिस, अगर मैं तुमको ये बोलता पहले कि नॉट लिसन टू मी सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक, अगर मैं तुमको बोलता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम नहीं सुनते, तुम अपने 6 साल सच्ची बर्बाद कर दिए होते. लेकिन क्योंकि मैंने एक ट्रिक, एक चाल चली तो तुम उसमें फंस गए. ठीक है, ऐसा बोलता है सेज साधु. ठीक है, रामानाथा से नाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्क इवन हार्डर ऑन दिस प्लांटेशन फॉर द डे. सुधा मूर्ति वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑल्सो. ये बहुत ही अच्छा पोइट्री करती हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत ही फेमस है. ठीक है, इनका ही ये स्टोरी है, राइटर है ये इसकी. ठीक है, तो फिर लास्ट में रामानाथा बोलता है कि ये जो आपने वर्ड बोला ना, ये वर्ड ऑफ विजडम है, यानी कि ये आपको परमात्मा से कनेक्ट करती हैं, आपको आज़ाद बनाती है एंड आपके दिमाग में नॉलेज देती है. ठीक है, ये वर्ड ऑफ विजडम है
और उस दिन से जो है रामानाथन और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है अपने प्लांटेशन पे। ठीक है, लेट अस डिस्कस वाला क्वेश्चन चलते हैं। सुधा मूर्ति याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी राइटर है, और आगे भी इनके जो नेम्स है वो आपके ये में आएंगे। 6th क्लास के हो सकता है ऐसे राइटर में उनका और 1-2 चैप्टर होगा, बट आगे 6 के बाद 7, 8, 9, 10 में तो इनका कंपलसरी 1 से 2 चैप्टर होता ही है इंग्लिश में। ठीक है, इनफैक्ट हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके इनका चैप्टर्स को दे दिया जाता है। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वाई वॉज रामानाथा एंग्री? क्योंकि उसको चीट किया गया था सेज के द्वारा और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने 6 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता इन रियलिटी। हाउ डिड रामानाथन एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? बाय रामानाथन बाय सेलिंग फ्रूट्स इन मार्केट्स। ठीक है, फॉर 6 years हार्ड वर्क, ऐसे वो अपना वेल्थ कमाते हैं। ठीक है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, डोंट गिव अप। ये सब तो आप ये कर ही लोगे, वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके आंसर्स मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मुझे याद रहेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ये मैच द फॉलोइंग में कुछ क्वेश्चन नहीं है, सब हलवा है, आप तुरंत कर लोगे, यू आर ब्रिलियंट। ओके, वाई डिड द सेज आस्क रामानाथन टू डू मेक द मैजिक पोशन? तो क्योंकि ताकि वो अपना टाइम वेस्ट करने की जगह यूज़ करे एंड उससे वेल्थ कमाए। ठीक है, और उसको इम्पोर्टेंस पता चले वर्ड्स ऑफ विजडम की। ठीक है, ये उसका मेन मोटिव था सेज का। ठीक है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथन टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ? क्योंकि अगर उसको बोला जाता ना कि तुमको बस बनाना है, तो वो वर्कर्स लगा देता, क्योंकि वो बहुत अमीर था तो वो वर्कर्स लगा देता, अपनी वाइफ से काम करवाता, बट खुद कुछ नहीं करता। ठीक है, खुद का टाइम वो वेस्ट करता, इसीलिए उसको कहते हैं हाउ कुड रामानाथन हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था और उसको वो पोर्शन जमा करना था, इसीलिए वो बहुत सारी प्लांटिंग करता था रोज़ में। ठीक है, ये भी डन। हाउ डिड द सेज मेक रामानाथन बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोर्शन? द वर्ड्स ऑफ विजडम, दूज वर्ड्स ऑफ विजडम, उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देना, इसमें फुल मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का भी आंसर्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। लेट अस लर्न का तो कंप्लीट आंसर मैं शेयर कर दूंगी, डू नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारा आंसर दे दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं नहीं, बट ठीक है चलो, मैं क्योंकि प्रोवाइडेड हैं तो आई विल डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा दूँगी। एंड चिंता मत करो, मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने आई हूँ और कंप्लीट करवा के ही जाऊँगी। तो आज हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है, तो होल चैप्टर इज डिस्कस्ड नाउ। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, सब कुछ डिस्कस कर दिया है हमने, और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं किया है, और जो क्वेश्चन आंसर मैंने स्किप किया है वो स्किप नहीं किया है, उसके भी आंसर आपको आज ही के आज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ फॉर मोर वीडियोज़।